हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो के अंतर्गत महाजन पद काल के एमसीक्यू प्रश्न, इसके अलावा पीवाईक्यू प्रश्नों को हम लोग सोल्व करेंगे, जो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसमें जो पीवीएस में प्रश्न पूछे गए हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। आइए इसके फर्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलान करना है। इसमें सूची 1 में हमारा महाजन पद दिया गया है और 2 में दिया गया है राजधानी। तो इसमें जो है देखिए, गंधार जो है वो आपके तक्षशिला इसका राजधानी है। कौशल जो है आपके कौशल राजधानी जो है आपकी श्रावस्ती है, श्रावस्ती है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा 3 से मिलान करेंगे। वत्स का राजधानी जो है आपके कौशाम्बी हो जाएगा और शूरसेन आपके मथुरा हो जाएंगे। तो 4, 1, 2, 3 यानी कि 41, 23 ऑप्शन में खोजना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है 41, 23। ऑप्शन ए इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो हमारे अजातशत्रु को जो है कुनिक कहा जाता था। अजातशत्रु जो है हर्यक वंश से बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी इसमें सही है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन था। कौन था? उदयन था। ये जो है बीपीएससी के आपके 48 से 52 में पूछा गया यह प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। इसी प्रकार शिशुनाग वंश का वो कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा कौन था? तो कालाशोक था। कौन सा? कालाशोक था। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही है। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, वो जो है बेबीलोन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो हमारा झेलम नदी था। तो पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के बीच हुआ था? किस नदी पर हुआ था? झेलम नदी के पास हुआ था। अगला हमारा है, किस प्रकार का मृत भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो उत्तरी काले पॉलिष्कृत बर्तन। ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा इसमें सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। यह आरआरबी टेक्नीशियन जो है 2004 में पूछा गया प्रश्न है। उज्जैन का प्राचीन नाम तो अवंतिका था। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। अगला प्रश्न, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो आपके नंद वंश के संस्थापक कौन था? तो आपके महापद्नंद। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैनड्रिमीज कहा गया है? तो आपके घन नंद को अग्रमीज या जैनड्रिमीज कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? तो ईरानियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो है ईरानियों के द्वारा किया गया था। इसी प्रकार 13वां प्रश्न, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किन के द्वारा किया गया? तो यूनानियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही है। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का विश्व प्रांत बनाया? तो आपका डेरियस था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर है। इसी प्रकार हाइडेस्पर्स या वित्सा आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन शासकों के बीच हुआ? मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि ये सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था, ठीक ना। जो इसके हम लोग बोल सकते हैं सिकंदर एवं पोरस के मध्य जो है युद्ध जो है किस नदी पर हुआ था? तो आपके झेलम नदी पर हुआ था। कब हुआ था? तो 326 बीसी यानी कि 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसी प्रकार सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईस्वी पूर्व जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलान करना है, ठीक ना। मिलान करना है तो इसमें देखिए जो आपका बिंबिसार था जो हर्यक वंश से बिलोंग करता है। कालाशोक जो है शिशुनाग वंश से बिलोंग करता है। महापद्नंद जो है नंद वंश से, और आपके बिंदुसार जो है मौर्य वंश से बिलोंग करते हैं। तो इसका जो है मिलान हो जाएगा 1, 2 और आपका 4, 3। ऑप्शन में आपको 1243 खोजना है। ऑप्शन में आपको 1243 खोजना है। तो ऑप्शन में 1243 आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला
प्रश्न रहेगा हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, यानी सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है। आइए इसको मिलान करते हैं। मगध, इसका जो है आधुनिक जो है क्षेत्र जो है पटना या गया के जिला है। वत्स इलाहाबाद और कोसल जो है आपके अवध को बोला जाता था, और अवंती जो है मालवा को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो है इसमें हमारा ए जो है सही उत्तर, सॉरी ऑप्शन नंबर इसमें जो है आपका बी सही उत्तर है। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, ठीक ना, क्योंकि मगध जो है पटना और वत्स जो है इलाहाबाद और कौशल जो है आपके अवध में है, और अवंती क्षेत्र जो है आपके मालवा में पड़ता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये काफ़ी ज़्यादा VVI एवं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राजगिरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजगिरी जो है मगध की प्रथम राजधानी था। इसी प्रकार किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो हमारा उदयन था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसमें सही हो जाएगा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची जो उपलब्ध है आपके अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। यह भी देखिए BPSC 46वीं में पूछा गया प्रश्न है। इसके ऊपर वाला भी आपके BPSC 46वीं में पूछा गया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार हमारा 22 नंबर प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? वो हमारा घननंद, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही है। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही बातें हैं। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, यह भी सही बातें हैं। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये तो हर शासकों को मिला है। वह एक अच्छा प्रशासक था। ऑप्शन नंबर इसमें सब के सब सही है। तो खोजिए, इसमें देखिए दिखाई दे रहा है आपका 1 2 3 4, ये UPPSC 2001 में पूछा गया प्रश्न है। तो 24वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि सभी। इसी प्रकार सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, यानी कि मिलान करना है। आइए इसको मिलान करते हैं। सबसे पहले दिया गया है राजा और उसके राज्य क्षेत्र। राजा और उसके राज्य क्षेत्र को दिया गया है। देखिए परघोत जो है आपका परघोत आपका हो जाएगा कोसल। इसी प्रकार आपका जो उदयन है, उदयन जो है आपके उदयन आपके अवंती से बिलोंग करता है। इसी प्रकार परसेंजीत जो है आपके वध से बिलोंग करता है। अजात शत्रु आपके मगध से बिलोंग करते हैं। तो इसका मिलान कर लेंगे हम लोग, तो हमारा आया 4 3 और 2 आपके 1, यानी कि 43 21 ऑप्शन में खोजना है। तो आपको ऑप्शन में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 43 21, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कालिंग में। वो जो है जगह था कालिंग में खोदा गया था। UPPSC 1999 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो हमारा डेरियस था। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है सही है। ये RS से 1995 में पूछा गया प्रश्न है। मगध के राजा अजात शत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो आपके वज्जी वैशाली, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। इसी प्रकार वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथु मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो आपके वो कौन था? वो आपके उदयन था। कौन था? उदयन था। सॉरी, इस पर थोड़ा डाउट हो रहा है। जो आपके पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र और एक जो है ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार था, उसका प्रयोग जो है किस हथियार का प्रयोग जो है गुप्त हथियार का प्रयोग जो है किसने किया था? तो उसका जो है प्रयोग तो किया था वो हमारा
इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट जो था आपके घन नंद था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब भारत में सिक्कों का या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो 600 BC यानी कि 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, अगला जो है प्रसेनजीत। इनमें से कौन कौन बुध के समकालीन थे? तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो है बुध के समकालीन थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 और 3 हो जाएगा। ये देखिए CDS 2003 में पूछा गया प्रश्न है, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ऑप्शन नंबर जो है इसमें ए जो है हमारा सही है। इसी प्रकार मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यवैध जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो हमारा तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा अवंती। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न रहेगा हमारा, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है इसमें जो है सी रहेगा, यानी कि शिशुनाग वंश था। वो कौन था? शिशुनाग वंश था। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है, जिसने जो है अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? अपने विलय जो है अपने राज्य में कर लिया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा इसमें बिंबिसार। वो कौन था? बिंबिसार था जो अंग को विलय अपने राज्य में कर लिया था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो काशी था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि अजातशत्रु। इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका अजातशत्रु। अगला रहेगा, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? इसमें देखिए, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वृहदरथ में की। ये सही है। महापद्नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया है तथा सर्वेक्षातांत्रक यानी कि क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। यह भी सही बातें है। गिरी, वर्ज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। यह भी हमारा सही बात है। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार 40वां प्रश्न रहेगा, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? किस एक का शासन था? तो हमारा नंद का शासन था। ऑप्शन नंबर जो है ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? तो हमारा मगध था। ऑप्शन नंबर जो है इसमें डी सही है। इसी प्रकार हमारा रहेगा अब 42वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो आपके खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने वाला कला का प्रचार, ईरानियों की छत्रपत प्रणाली के प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें सभी के सभी सही हैं। तो खोजना है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपको डी में दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। 43वां प्रश्न रहेगा, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इसको पढ़ते हैं। इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। ये जो है हमारा जो है सही बात ये जो है आपका नहीं है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। यह भी जो है हमारा जो है सही बात है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। यह भी सही बात है। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो यही जो है सबसे ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट है, इसीलिए इसका सही उत्तर ये हो सकता है। यह जो है इस आक्रमण ने भारत एवं यूनान के बीच जो है प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। तो यह भी सही ही है। तो 1 2 3 सही है। तो पूछ रहा है
निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी, उसने भारत और भारत को यूनान की रियासत बनाया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ आंसर है। अगला रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो हमारा मगध था, जिसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं था। निम्नलिखित में से किसे सैनियों या नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा गया है? तो हमारा बिंबिसार ऑप्शन नंबर जो है इसमें ए जो है सही है। अगला रहेगा, निम्नलिखित में से किसे उग्र सेना या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो आपके महापद्नंद ऑप्शन नंबर जो है इसमें ए सही है। डेरियस ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया, उसमें कितना राजस्व प्राप्त हुआ? तो उससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ था? तो 360 टैलेंट राजस्व प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हेरोडोटस, बाकी सब ये जो है आपके नियार्कस हो गया, इसी प्रकार एरिस्टोबुलस हो गया, एनासिक्रिटियस हो गया, ये सभी के सभी जो है भारत आए थे इनके साथ। इसी प्रकार महाजनपद काल में श्रेणियों के संस्थापक को कहा जाता है? तो श्रेष्ठीन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। इसी प्रकार सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलान करना है। अष्टकूलक जो है इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 नंबर, यानी कि परामर्शदार्शी संस्था। इसी प्रकार महामात्र ये जो है उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। बलि साधक जो है किसानों के कर उछलने वाला अधिकारी होता था। इसी प्रकार आपके शौलिक जो है आपके शिल्पियों एवं व्यापारियों से शुल्क एवं चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसकी कारणवश वो अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो हमारा अजातशत्रु था, ऑप्शन नंबर बी सही है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी। ये देखिए प्रश्न काफ़ी ज़्यादा VBI है। इसी प्रकार सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन भी करना है। अगला हमारा है, इसमें महाजनपद और उसकी राजधानी को दिया गया है। महाजनपद उसकी राजधानी को दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए इसमें वत्स को मिलाएंगे कौशाम्बी से, और कौशल आपका रहेगा, कौशल रहेगा इंद्र, कौशल रहेगा आपका 54 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है आपका वो हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे कुरु जो है आपके इंद्रप्रस्थ जो है कुरु को मिलाएंगे तो 2 को तो हमारा मिल गया। वत्स जो है आपके कौशाम्बी है, और ये जो है सामने सामने तो मिल नहीं सकता है, इसीलिए इसका जो मिलान करेंगे हम तिरछा कर देते हैं। वत्स कौशाम्बी और कुरु जो है आपके इंद्र प्रस्थ, और अगला कौशल जो है आपके संकेत, और आपके पंचाल जो है आपके आक्षत्रिक हो जाएगा। तो इसका मिलान हो गया है हमारा, यानी जो डी मिला है 2 से यानी 1 जो मिला है आपके 4 से मिला है, और आपके पंचाल मिला है तो आपके 3 से मिला है, और कौशल मिला है तो आपके 1 से मिला हुआ है, और वत्स से मिला है तो आपके 2 से मिला है, यानी 43-12 ऑप्शन में खोजना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा होगा 43-12, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा। UPPSC 2008 में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, इसीलिए इसको पहले जो आपको आता है पहले उसी को मिलाना है। जैसे देखिए हमको ये पता था, तो ये पता था वत्स जो है कौशाम्बी होता है, और आपका कुरु का ये होता है। तो 2 को पता हो जाने से तीसरा और चौथा अपने आप पता लग जाता है। ठीक, अगला रहेगा कि निम्न में से कौन एक बौद्ध धर्म का 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो आपके अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर जो है ए इसमें सही है। UPPSC 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा राजस्थान में स्थित था। इसी प्रकार अगला प्रश्न रहेगा, यानी कि सबसे लास्ट, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले
मित अस्ता नाम से जाना जाता था, तो झेलम नदी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है। तो ये था महाजन पदकाल के सभी MCQ एवं PYQ प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इसको आपका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।